साथियों, ये मुझे सवाल पूछते हैं 400 पार क्यों? मैं जवाब देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल HBN न्यूज और मैं हूं HBN से डॉक्टर पंकज शर्मा। भारत में लोकसभा चुनावों को लेकर एक बड़ी असमंजस की स्थिति बनी है। कांग्रेस पार्टी और उसका इंडी गठबंधन इस कयास में लगा हुआ है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा क्यों दिया। 400 पार का नारा देने में उन्हें बड़ी असहमति समझ में आ रही है। वो कहते फिरते हैं कि 400 सीट लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी संविधान में परिवर्तन करने वाली, संविधान का प्रारूप ही चेंज करने वाली है। ऐसी मानसिकता को लेकर और बार बार उठ रहे सवालों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। आखिर उन्होंने ये बता ही दिया कि 400 पार का मामला क्या है। अब इस मामले को यदि समझना है तो पूरी खबर देखनी होगी। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, आपको रखें हर पल सच से। अब प्रधानमंत्री ने आखिरकार यह राज उजागर कर ही दिया कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटों की जरूरत क्यों है। जहां इस बारे में विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता है कि संविधान बदलने की नीयत से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार यह राज उजागर कर ही दिया कि बीजेपी को 2024 में लोकसभा चुनाव में 400 सीटों की जरूरत क्यों है। जहां इस बारे में विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि संविधान बदलने की नीयत से भारतीय जनता पार्टी यह नारा बार बार लगा रही है। आखिर देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 400 पार को लेकर सागर में क्या खुलासा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कांग्रेस सरकारों और उसकी नीतियों पर हमलावर रहे। मोदी ने सागर के बड़तुमा में 24 मिनट तक चुनावी सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को पता नहीं होगा कि कांग्रेस का मंत्र क्या है। मैं बताता हूं कि कांग्रेस का क्या मंत्र है। आप लोग घर घर जाकर इसे जनता तक पहुंचाइए। मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। मतलब दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि LIC है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। कांग्रेस को मंदिर और मंदिर जाने वालों से नफरत है। बड़तुमा में संत रविदास मंदिर का जब भूमि पूजन किया गया तब भी कांग्रेस ने इस आस्था के केंद्र को नफरत से देखा था और फिर उन्होंने धीरे से 400 पार की असलियत भी बता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह मुझसे पूछते हैं कि 400 पार क्यों। मैं जवाब देता हूं, आप जो राज्यों में हथकंडा अपना रहे हो, दलितों, आदिवासियों, OBC का आरक्षण चोरी करने का जो खेल खेल रहे हैं, उसे लूटने का खेल जो हो रहा है, मैं वो होने नहीं दूंगा। साथियों, ये मुझे सवाल पूछते हैं 400 पार क्यों? मैं जवाब देता हूं, आप जो राज्यों में हथकंडे अपना रहे हो, दलितों के, आदिवासियों के, OBC के आरक्षण चोरी करने का जो खेल खेल रहे हो, उसे लूटने का खेल खेल रहे हो, आपके ये खेल बंद करने के लिए, हमेशा बंद करने के लिए, आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। मुझे दलितों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे आदिवासियों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे OBC के आरक्षण की रक्षा करनी है और मैं स्वयं उस समाज से आया हूं, इसलिए मैं आपको कहता हूं, मैं इस दर्द को जानता हूं और मैं आपको रक्षण दे करके ही रहूंगा और इसलिए मुझे आपका साथ है। यह खेल हमेशा बंद करने के लिए, आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार की सीट चाहिए। अब 400 पार को कांग्रेस कैसे रोकेगी, देखना इस बात की। जहां कांग्रेस राम मंदिर को लेकर और अन्य मंदिरों को लेकर अभी अपना कोई रुख ही नहीं बना पाई, वह हिंदू सनातनियों के वोट को कैसे परिवर्तित करेगी। 400 पार एक समय और आया था, तो क्या उसमें संविधान परिवर्तन हुए, यह भी कांग्रेस से पूछना चाहिए। और यदि कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार लाने के बाद कांग्रेस
की मंशा को पूरी करने वाली है, तो देखते हैं कि 400 पार एक बार लाइए और फिर देखते हैं संविधान में क्या परिवर्तन होगा। और यह भी देखना होगा कि 400 सीट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी देश का विकास कितना उत्तरोत्तर करती है। क्या कांग्रेस के 57 साल की राजनीति इस 400 पार में समाप्त हो जाएगी? तो लगातार पूरे न्यूज को देखते रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।